नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों का सफर में। हम सभी ने कभी न कभी ट्रेन का सफर किया होगा, लेकिन क्या हो अगर वो सफर आपका आखिरी सफर बन जाए। यह कहानी एक ऐसे सफर पर आधारित है जो डर, रहस्य और रोमांच से भरा होगा। यह पूरी तरह काल्पनिक कहानी है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी में डर और सस्पेंस है, इसलिए छोटे बच्चे इसे न सुने। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। राहुल, एक खोजी पत्रकार, अपनी एक स्टोरी कवर करने के लिए बिहार के एक छोटे से कस्बे में गया था। वह अब दिल्ली लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गिने चुने लोग ही वहां थे और ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी। उसने समय देखा। रात 11:30 की ट्रेन शतदर्शन एक्सप्रेस कुछ ही मिनटों में आने वाली थी। राहुल प्लेटफॉर्म के एक पुराने लकड़ी के बेंच पर बैठा ट्रेन का इंतजार करने लगा। ठंडी हवा हल्के हल्के बह रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हवा में एक अजीब सा सूनापन था। तभी पास ही बैठे एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, आखिरी डिब्बे में मत जाना। जो गए वे फिर कभी वापस नहीं आए, सिर्फ उनकी परछाइयां लौटती हैं। राहुल चौंक गया और बूढ़े की तरफ देखा। उसके जुर्रीदार चेहरे पर एक गहरी चिंता थी। क्यों बाबा? राहुल ने हंसते हुए पूछा, लेकिन उसके अंदर एक हल्की अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। राहुल को यह अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी ट्रेन के इंजन की आवाज आई और प्लेटफॉर्म पर अजीब सी धुंध फैल गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। राहुल ने जल्दी से ट्रेन में चढ़ने के लिए अपना बैग उठाया। उसने सामने देखा। आखिरी डिब्बा लगभग खाली था। उसे थोड़ी राहत मिली कि उसे भीड़ में जगह नहीं बनानी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। एक अस्वाभाविक ठंड, जबकि बाहर गर्मी थी। राहुल धीरे धीरे अपनी सीट पर बैठ गया और चारों ओर नजर दौड़ाई। डिब्बे में कुल 4 लोग और थे। एक बुजुर्ग आदमी, एक युवा महिला और एक किशोर लड़का। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। सब बस एकटक खिड़की की ओर देख रहे थे, मानो किसी गहरे ख्याल में डूबे हों। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। राहुल ने अपनी घड़ी देखी। रात के 11:45 हो चुके थे। कुछ मिनटों बाद उसने महसूस किया कि डिब्बे में अजीब सी फुसफुसाहटें हो रही थी, मानो कोई धीमे स्वर में बातें कर रहा हो। लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो बाकी यात्री पहले की तरह ही चुपचाप बैठे थे। शायद मेरा दिमाग उल्टी सीधी बातें सोच रहा है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। तभी ट्रेन के फर्श पर किसी के हल्के हल्के कदमों की आहट गूंजने लगी। राहुल ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और फिर एक काली परछाई उसके पास से गुजरी, जैसे हवा में तैर रही हो। राहुल ने देखा कि बुजुर्ग, महिला और किशोर लड़के की आंखें धीरे धीरे काली पड़ने लगी। वे अचानक राहुल को एक साथ घूरने लगे, धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, लेकिन उनकी मुस्कान अजीब और डरावनी थी। राहुल का दिल और जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। वह खिड़की की ओर मुड़ा और जैसे ही उसने बाहर देखा, खिड़की से कोई अजीब सा चेहरा उसे घूरे जा रहा था। राहुल ने झटके से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसके पसीने छूटने लगे। तभी सीट के नीचे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। राहुल बहुत ही डर चुका था, लेकिन उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और नीचे झांका। नीचे कोई नहीं था, लेकिन वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से डायरी उठाई और पहला पन्ना खोला। पहला वाक्य पढ़ते ही उसकी सांसें अटक गई। मैं इस ट्रेन में फंस चुका हूं। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम्हारी भी बारी आ चुकी है। तभी फिर से कोई काला साया उसके पास से गुजरा। बूढ़ा आदमी जो कुछ मिनट पहले वहां बैठा था, गायब हो चुका था। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन वह आदमी कहीं नहीं था। क्या वह किसी और डिब्बे में चला गया? लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ सोच पाता, महिला धीरे धीरे गलियारे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी उसने अचानक मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी काली थीं और अगले ही पल वह हवा में खुल गई, जैसे धुएं में बदल गई हो। अब डिब्बे में सिर्फ राहुल और खाली सीटें थीं। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसने डिब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। और तभी डिब्बे की लाइट चपकने लगी। लाइट के झपकते ही राहुल ने महसूस किया कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी आगे की। उसके सामने एक काला साया खड़ा था। उस आकृति की कोई आंखें नहीं थी, कोई चेहरा नहीं था, बस एक धुंधली परछाई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और एक ठंडी फुसफुसाती आवाज में बोली, तुम इस डिब्बे में क्यों आए? ये डिब्बा तुम्हारा आखिरी सफर होगा। राहुल ने डर से आंखें बंद कर ली। तभी ट्रेन झटके से रुकी। जब राहुल की आंखें खुली, वह अब भी अपनी सीट पर बैठा था। ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी थी। स्टेशन मास्टर ने उसकी ओर अजीब नजरों से देखा और कहा, बेटा, ये ट्रेन तो 10 साल पहले पटरी से उतर गई थी और इसका आखिरी डिब्बा कभी नहीं मिला। राहुल के हाथ से बैग गिर पड़ा। राहुल ने कांपते हाथों से अपनी घड़ी देखी। रात के 11:45। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां अब कोई ट्रेन नहीं थी। स्टेशन सुनसान था। आसपास कोई यात्री नहीं था। जब वह फिर आगे की ओर मुड़ा तो वह स्टेशन मास्टर भी गायब हो चुका था। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तो दोस्तों, इस कहानी के दूसरे पार्ट में जानेंगे कि आगे क्या होता है, और आप भी कमेंट में बताएं कि कहानी में आगे क्या होना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगर आप उस ट्रेन में होते तो क्या करते। और हाँ, कहानियों का सफर को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।